सो के क्लास 10 का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री। देखो उसमें कैसे करेंगे, हमें एक्यूट एंगल थीटा में थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये आपको टर्म्स दिख रही है, इसमें क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इस तरफ ले आओ मल्टीप्लिकेशन में और इसको इस तरफ भेज दो। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा आके 1 प्लस रूट थ्री। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे विच इज इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री से क्या मल्टीप्लाई होगा ऊपर आके, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा। ईजी तरीके से आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी तरीके से। ओके, अब आप क्या करो, अब अंदर ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दो, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, सेम ही रहेगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली cos थीटा माइनस साइन थीटा रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो cos थीटा रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा इंटू रूट थ्री cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस रूट थ्री साइन थीटा हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया हमने क्या किया, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं इक्वल टू का साइन यहाँ नीचे लगा देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 को cos थीटा प्लस साइन थीटा से करो, cos थीटा प्लस साइन थीटा ही रहेगा। सिमिलरली cos थीटा प्लस साइन थीटा को रूट थ्री से करो, तो माइनस का साइन है, माइनस रूट थ्री है, तो माइनस cos थीटा रूट थ्री। ठीक है, रूट थ्री cos थीटा आप सेम मान सकते हो, और माइनस रूट थ्री है तो माइनस रूट थ्री साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे कैंसिलेशन करनी है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो cos थीटा कैंसिल हो रहा है, अगर cos थीटा इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो माइनस cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा माइनस cos थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस प्लस साइन है ये कैंसिल नहीं होंगे। रूट थ्री cos थीटा है, यहाँ पे क्या है माइनस रूट थ्री cos थीटा, ये भी कैंसिल नहीं होंगे। अब देखो माइनस रूट थ्री साइन थीटा माइनस रूट थ्री साइन थीटा एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक उसके इक्वल टू की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस दोनों क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाते हैं। तो जो हमारे पास टर्म बच रही है वो लिखते हैं, रूट थ्री cos थीटा। देखो ये अगला स्टेप है यहाँ से। ठीक है, रूट थ्री cos थीटा माइनस साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे बच रहा है, इक्वल टू क्या बच रहा है, रूट थ्री cos थीटा, रूट थ्री cos थीटा माइनस रूट थ्री cos थीटा, माइनस रूट थ्री cos थीटा प्लस साइन थीटा बच रहा है। ठीक है, ये हमारे पास टर्म बच रही है। अब cos थीटा और साइन थीटा वाली टर्म को साथ साथ में कर देते हैं, तो रूट थ्री cos थीटा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ साइन को उस तरफ भेजेंगे, प्लस रूट थ्री cos थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा को उस तरफ भेजो, साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन थीटा हमारे पास प्लस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट थ्री cos थीटा टू रूट थ्री cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर है, टू साइन थीटा। तो यहाँ पे भी देखो टू से टू कट रहे हैं क्लियरली, टू से टू यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, टू से टू जब कैंसिल होंगे तो cos थीटा रूट थ्री cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर बचेगा। अब ठीक है, अब देखो मैं cos थीटा को उस तरफ ले जाता हूँ, cos थीटा को मैं उस तरफ लेके गया क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, किसके बराबर है, रूट थ्री के बराबर है, रूट थ्री को इस तरफ लिख दो। ठीक है, सेम ही बात है, इसको यहाँ से मैं नीचे लेके चला गया। अब साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर है, रूट थ्री के। अब tan थीटा की वैल्यू रूट थ्री कब होती है, tan थीटा की वैल्यू रूट थ्री कब होती है, tan थीटा की वैल्यू होती है रूट थ्री tan 60 डिग्री पे। ठीक है, tan 60 डिग्री पे रूट थ्री, तो tan से tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 60 डिग्री आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दी है, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री एन एक्यूट एंगल है। ठीक है, 60 डिग्री एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से कम वाले। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, ये हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। होप आपको समझ में होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको समझ में आया, और वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।